कस्टमर लिस्ट क्या होता है कस्टम ऑडियंस के अंदर, आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रीमार्केटिंग, ये कंसेप्ट आज हम इस वीडियो में देखने जाएंगे। हेलो गाइस, माय नेम इज हिमांशु तिवारी, वेलकम टू अवर WScript यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे मैंने कहा कि लाइक कस्टमर लिस्ट के बेस पे आप कस्टम ऑडियंस कैसे बना सकते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। उससे पहले हमको ये समझना है कस्टमर लिस्ट होता क्या है। कस्टमर लिस्ट ये है कि लाइक यहाँ पर आप यूजर की इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है, लाइक ईमेल आईडीज, फोन नंबर, अगर इस टाइप का अगर आपके पास डेटा है तो उसके बेस पे आप ऑडियंस बना सकते हैं और उन्हीं यूजर को आप रीटारगेट करते हुए एडवर्टीजमेंट दिखा सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने डैशबोर्ड के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा एड मैनेजर खुला हुआ है, ऑडियंस सेक्शन में ऑलरेडी है। हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं कस्टम ऑडियंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन दिख रहा है कस्टमर लिस्ट का। मैं कस्टमर लिस्ट पे जाता हूँ, देन क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पर। यहाँ पर आपको इस टाइप से एक डैशबोर्ड दिखेगा जहां पर आपको लाइक ये एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं अपनी कस्टमर लिस्ट को। जैसे यहाँ पर देखिए, या तो आप डायरेक्टली आप इंपोर्ट कर लीजिए मेलचेम्प। अब मेलचेम्प क्या है? मेलचेम्प एक टूल है ईमेल मार्केटिंग का, जहां से आप अपने डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं फेसबुक के अंदर। देन इसके बाद डाउनलोड फाइल टेम्पलेट, यह आपको एक डमी डाउनलोड फाइल देगा जिससे आप समझ सकते हैं कि आपकी जो फाइल है वो किस तरीके से होनी चाहिए। देन फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस, यहाँ पर आपको पढ़ सकते हैं कि लाइक किस टाइप से आपको फॉर्मेटिंग होना चाहिए, वो आपको यहाँ पर आइडिया लग जाएगा। अब यहाँ पर गाइस क्या बोल रहा है? एटलीस्ट इंक्लूड वन मेन फिल्टर, मतलब इनमें से कोई एक आपका फिल्टर होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला था कि लाइक ईमेल आईडीज, फोन नंबर, मोबाइल एडवर्टाइजर आईडी, देन फेसबुक ऐप यूजर आईडी, फेसबुक पेज यूजर आईडी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अगर आपके पास ये है तो इसके अनुसार आप अपनी कस्टमर लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। देन उसके बाद इंक्लूड मोर आइडेंटिफायर, यहाँ पर आप सिटी, लोकेशन, कंट्री, जिप कोड, डेट ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ, जेंडर, एज, इसके अनुसार भी आप कर सकते हैं अपनी कस्टमर लिस्ट प्रिपेयर। देन लास्ट में आता है कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू एक्चुअली हमको लुकलाइक ऑडियंस बनाने को हेल्प करती है। एक्चुअली इस ऑडियंस का आपको यूज मिलता है जब आप कन्वर्जन कैंपेन चलाते हैं, मतलब जब आपका कैंपेन अगर सेल्स पर्पज से है, अगर आपको परचेजिंग चाहिए, लाइक कोई यूजर आपकी वेबसाइट पे जाए, वहां से प्रोडक्ट को परचेज करे, उसके बेस पे आप यहाँ पर कस्टमर वैल्यू ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको नहीं करना है तो लाइक इट्स एन ऑप्शनल है, आपको यूज करना है आप करिए, नहीं करना है नहीं करिए, ये अपने ऊपर रहता है। देन इसके बाद सबसे पहले यहाँ पर हम डाउनलोड करते हैं एक डमी फाइल टेम्पलेट। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पर डाउनलोड हो गया है, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। देखिए ये फाइल हमारी ओपन हो गई है। यहाँ से देखिए आपको क्या बोल रहा है बेसिकली कि लाइक ये ईमेल, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक ईमेल यहाँ पर होना चाहिए, देन आपका फोन नंबर, देन आपका मेल आईडी, मतलब जो जो आपके पास डेटा है वो आपका यहाँ पर होना चाहिए। और ये ऊपर वाली जो आप देख रहे हैं लिस्ट, ठीक है, ये आपकी पूरी लिस्ट है यहाँ पर। अब आपको इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, आपको लाइक नहीं ऐड करना है, यहाँ से आप उसको हटा सकते हैं। बट ये फॉर्मेटिंग है, इस फॉर्मेटिंग में आपका एक्सेल फाइल जो कि CSV में होना चाहिए, देन उसको आप अपलोड कर सकते हैं। तो मैं अभी ये डमी फाइल के साथ ही जाता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर एक डमी फाइल यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है, इसको यहाँ से मैंने क्रॉस कर दिया। देन इसके बाद यहाँ से हम करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर हम कस्टमर वैल्यू ऐड कर रहे हैं क्योंकि उस डमी फाइल में वहाँ पर वैल्यू ऐड थी, दैट्स वाई। यहाँ पर मैं टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके देन जस्ट क्लिक करता हूँ। यहाँ पर हमको अपलोड करना है, यहाँ पर हम फाइल को अपलोड कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल बेस्ड जो हमारी CSV फाइल थी, आपको वापस से यहाँ से डाउनलोड करना है, यहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। देन सिलेक्ट कॉलम, यहाँ पर मैं वैल्यू बेस्ड लूँगा। लाइक यहाँ पर क्या चूज योर कस्टमर वैल्यू कॉलम। ये कस्टमर वैल्यू कॉलम बोल रहा है कि आपको किस बेसिस पे करना है, एज बेसिस पे करना है, जो आपने वैल्यू डाली उसके बेसिस पे करना है, किस बेसिस पे आप करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर चूज करना है। देन यहाँ पर आपको नाम डाल देना है कि लाइक आपका जो आप कस्टमर लिस्ट या ऑडियंस बना रहे हैं उसका नाम क्या डालना है। देन इसके बाद यहाँ पर मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। मैप आइडेंटिफायर, अब गाइज यहाँ पर देखिए ये आपको क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है कि आपका डेटा कितना सही है, कितना रॉन्ग है, क्या फैच हुआ है, क्या नहीं फैच हुआ है, वो पूरा यहाँ पर आपको ऐड ऑन कर रहा है। यहाँ पर आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जहाँ पर आपको रेड साइन दिखेगा समझ जाइएगा वो डेटा मिसिंग है या फिर गलत है, और यहाँ पर अगर आपको ग्रीन साइन दिख रहा है मतलब सारी इन्फॉर्मेशन आपकी फाइन है, ओके है। देखिए यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन फाइन है, कहीं पर भी कुछ भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। देन यहाँ पर मैं इसको इम्पोर्ट एंड क्रिएट कर देता हूँ। ये आपकी जो फाइल है ये आप अपलोड में चली गई, ये डायरेक्टली अब अपलोड हो जाएगी। देखिए यहाँ पर ये अपलोड हो गई, योर कस्टमर लिस्ट एज, देखिए यहाँ पर ये अपलोड हो गई, योर कस्टमर लिस्ट हैज एंड अपलोडेड, राइट। देन इसको मैं यहाँ से डन कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए आ गई आपकी ऑडियंस एग्जाम्पल। अब देखिए यहाँ पर ये कस्टमर ऑडियंस आपकी बन गई यहाँ पर लाइक एग्जाम्पल बेस्ड। अब देखिए यहाँ पर आपकी लाइक ऑडियंस बन गई है, हमने जो नाम रखा था हमने एग्जाम्पल वैल्यू बेस्ड ऑडियंस फाइल, ये आपकी कस्टमर लिस्ट की कस्टम ऑडियंस बन चुकी है। अब इस ऑडियंस को आपको यूज करना है अपने एड्स के अंदर, तो हम डायरेक्टली कहाँ जाएंगे, एड्स मैनेजर में जाएंगे। वहाँ पर आपको सेक्शन आएगा एड सेट के अंदर, यहाँ पर मैं डायरेक्टली क्रिएट कर लेता हूँ कैंपेन। कोई सा भी कैंपेन लेंगे आप, जैसे मैं सेल्स ही ले लेता हूँ। देन क्लिक ऑन द कंटिन्यू, डैशबोर्ड आ गया। देन यहाँ पर मैं जाता हूँ अपने एड सेट के अंदर,
आपको ऑडियंसेस के अंदर कस्टम ऑडियंस और लुक लाइक का ऑप्शन आएगा। देखिए कस्टम ऑडियंस है, यहाँ पर मैंने क्लिक करा। अब देखिए यहाँ पर ऑल मतलब आपकी जो लुक लाइक है और कस्टम ऑडियंस है वो दोनों। देखिए यहाँ पर ऑल मतलब जितनी भी आपने लुक लाइक बनाई है ऑडियंस या जितनी भी आपने कस्टम ऑडियंस बनाई है वो आपको दिखेगी। आपको स्पेसिफिक लुक लाइक देखना है तो वो सेक्शन यहाँ पर दिखेगा, आपको स्पेसिफिक कस्टम ऑडियंस देखना है तो आपको यहाँ पर दिखेगा। हमने यहाँ पर कौन सी बनाई थी गाइस, एग्जाम्पल वैल्यू बेस्ड ऑडियंस, ये आपको यहाँ पर आ गई। अब इसको टारगेट करते हुए अपनी एडवर्टीजमेंट आप रन कर सकते हैं, सिंपल। तो इस तरीके से गाइस आप अपनी कस्टमर लिस्ट को यूज कर सकते हैं किसी भी टाइप के कैंपेन के अंदर। बस शर्त ये होती है कि यहाँ पर आपके पास डेटाबेस होना चाहिए, मतलब यूजर का ईमेल आईडी, फोन नंबर या लाइक मोबाइल एडवर्टाइजिंग आईडी या ऐप एडवर्टाइजिंग आईडी, ये आपके पास होना जरूरी है। मतलब इनमें से कोई एक डेटा आपके पास होना जरूरी है, तब जाकर फेसबुक फैच कर पाता है आपके लिस्ट में से डेटा, फिर आप उसको यूज कर सकते हैं अपने किसी भी टाइप के एडवर्टीजमेंट के अंदर, राइट। तो गाइज हमने इस वीडियो में समझाया कस्टम ऑडियंस के बेस्ड पे आप कस्टमर लिस्ट कैसे बना सकते हैं। सो गाइज इन दिस वीडियो इतना ही, फिर मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।